अद्भुत जंगल की कहानी। एक समय की बात है, एक घना जंगल था। उस जंगल में हर प्रकार के जानवर रहते थे। एक दिन वहाँ एक सुनहरी चिड़िया आई। उसका नाम था सोना। सोना का रंग इतना चमकीला था कि उसकी चमक से पूरा जंगल रोशन हो जाता था। सोना ने जंगल में सबसे पहले खरगोश से दोस्ती की। खरगोश का नाम था मिंकू। मिंकू बहुत चंचल और मजाकिया था। सोना ने मिंकू से पूछा, तुम्हारे जंगल में सबसे बड़ा खतरा क्या है? मिंकू ने गंभीरता से जवाब दिया, यह एक जादुई बाघ रहता है। सोना ने हैरानी से पूछा, जादुई बाघ? वह क्या करता है? मिंकू ने बताया, वो हर पूर्णिमा की रात को जादू करता है। उसकी नजरें जो भी देखती हैं, उसे पत्थर में बदल देती हैं। सोना ने सोचा, मुझे इस जादुई बाघ से मिलना चाहिए। मिंकू ने उसे मना किया, नहीं सोना, वह बहुत खतरनाक है। लेकिन सोना ने ठान लिया था। अगली पूर्णिमा की रात सोना जंगल में बाघ की तलाश में निकली। वह धीरे धीरे चल रही थी और उसकी नजरें चारों ओर घूम रही थीं। तभी उसने एक पेड़ के पीछे कुछ चमकती हुई आंखें देखीं। वह समझ गई, ये वही जादुई बाघ है। सोना ने बहादुरी दिखाते हुए बाघ से कहा, तुम कौन हो? बाघ ने धीरे से जवाब दिया, मैं हूँ रुद्र। सोना ने पूछा, तुम क्यों लोगों को पत्थर में बदलते हो? रुद्र ने दुख भरी आवाज में कहा, मैं ऐसा नहीं चाहता, पर यह जादू मेरे ऊपर भी एक श्राप है। सोना ने हैरानी से पूछा, श्राप? कौन सा श्राप? रुद्र ने बताया, कई साल पहले मैंने एक बूढ़ी जादूगरनी की मदद नहीं की थी। उसने मुझे श्राप दिया कि मैं जो भी देखूंगा वह पत्थर में बदल जाएगा। सोना ने सोचा, हमें इस श्राप को तोड़ना चाहिए। रुद्र ने निराशा से कहा, यह असंभव है। लेकिन सोना ने विश्वास से कहा, कुछ भी असंभव नहीं होता। हमें कोशिश करनी चाहिए। सोना और रुद्र ने मिलकर उस बूढ़ी जादूगरनी को ढूंढने का फैसला किया। वे कई दिनों तक जंगल में घूमते रहे। एक दिन उन्हें एक गुफा में जादूगरनी मिली। सोना ने विनम्रता से कहा, माताजी, कृपया रुद्र का श्राप हटा दीजिए। जादूगरनी ने गंभीरता से कहा, यह आसान नहीं है। तुम्हें 3 कठिन कार्य करने होंगे। सोना ने बिना झिझक के कहा, हम तैयार हैं। पहला कार्य था, एक दुर्लभ फूल को लाना, जो केवल सबसे ऊंचे पहाड़ पर खिलता था। सोना और रुद्र ने मिलकर वह फूल खोजा। दूसरा कार्य था, एक गहरी नदी के पार से एक विशेष मोती लाना। रुद्र ने अपनी तैराकी की कला से वह मोती निकाला। तीसरा और सबसे कठिन कार्य था, सच्चे दिल से माफी मांगना। रुद्र ने जादूगरनी से कहा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं सच में माफी मांगता हूँ। जादूगरनी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी सच्ची माफी ने श्राप को तोड़ दिया है। अब तुम आजाद हो। रुद्र का दिल खुशी से भर गया। सोना ने रुद्र को गले लगाया। जंगल में सब जानवर खुश हो गए। मिंकू ने सोना की तारीफ की, तुमने हमारा जंगल बचा लिया। इस तरह सोना और रुद्र ने मिलकर श्राप को तोड़ा और जंगल में शांति और खुशी लौटाई। दोनों अच्छे दोस्त बन गए और हमेशा के लिए मिलकर रहने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चा साहस और दोस्ती किसी भी कठिनाई को पार कर सकती है। समाप्त। ये कहानी एक अद्भुत दुनिया में ले जाती है, जहाँ साहस, दोस्ती और सच्चाई की जीत होती है। आशा है कि आप इस कहानी का आनंद लेंगे।